ठीक है, आप हमें ये बताइए कि हम एडवांस पैसा कितना निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको जो भी राशि देखने को मिल रही है 53599। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि 2023 में पीएफ का पैसा कैसे चेक करें और उसकी जो पासबुक है उसे कैसे हम देख सकते हैं। दोस्तों अभी हाल ही में आप सभी लोगों को पता है कि पीएफ ने कुछ अपडेट कर दिया है, जिसके कारण दोस्तों पासबुक का जो फॉर्मेट है वो पूरा चेंज हो गया है। दोस्तों अब बिल्कुल एकदम नया फॉर्मेट आ गया है और वही आज हम समझेंगे एक एक चीज कि कैसे पीएफ का पैसा चेक किया जाता है, कितना हमारा बैलेंस बन रहा है, कितना पेंशन का पैसा बन रहा है, वो सारी चीजें हम एक एक करके इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कितना पैसा एडवांस निकाल सकते हैं, कितना आपका पैसा अभी जमा हुआ है और कितना पैसा बकाया है और कितने पैसे पर आपको टैक्स देना है। वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में एक एक करके समझा दूंगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है और हमारे साथ बस बने रही है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों हम सभी लोग अभी डेस्कटॉप की स्क्रीन पर आ गए हैं और दोस्तों यहाँ पर हमें गूगल में सर्च करना है मेंबर पासबुक। दोस्तों जैसे ही आप मेंबर पासबुक सर्च करते हैं तो दोस्तों आपको पहले ही लिंक को ओपन कर देना है और जैसे ही आप यहाँ पर ओपन करते हैं तो आपको लेफ्ट साइड में कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको 12 डिजिट का आपको दोस्तों यूएन नंबर डालना है और उसके बाद आपको पासवर्ड डालना है और कैप्चा फिल कर देना है और उसके बाद दोस्तों साइन इन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर अपना यूएन नंबर डालते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका नाम देखने को मिलता है, यूएन नंबर देखने को मिलता है और पैन कार्ड नंबर यहाँ पर शो होने लगता है। उसके बाद दोस्तों आपको सिलेक्ट मेंबर आईडी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। प्लीज़ सिलेक्ट एटलीस्ट 1 मेंबर आईडी। तो दोस्तों अगर आपने 2 या 3 कंपनियों में काम किया है तो यहाँ पर आपको 1, 2, 3 यानी कि मेंबर आईडी देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों अभी हमने एक ही कंपनी में काम किया है तो आपको सिर्फ 1 मेंबर आईडी देखने को मिल रही है। इस पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप दोस्तों यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं तो आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, व्यू पासबुक और व्यू क्लेम स्टेटस। जैसा कि दोस्तों अगर आप यहाँ व्यू क्लेम स्टेटस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि आपने जो भी क्लेम किया है अभी हाल ही में वो आपको यहाँ पर शो होने लगता है। लेकिन दोस्तों अभी हमें पासबुक देखनी है तो हम यहाँ पर जाएंगे व्यू पासबुक पर। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं और थोड़ा सा नीचे आते हैं तो दोस्तों आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इतना बड़ा स्क्रीन हमें देखने को मिल रहा है लेकिन हमें ये नहीं पता पड़ रहा कि हमारा एक्चुअल पैसा क्या है। दोस्तों पहले क्या होता था कि हमें यहीं पर लेफ्ट साइड में अपना पैसा देखने को मिल जाता था पुरानी पासबुक में, लेकिन नई पासबुक में थोड़ा अपडेट कर दिया है जिसके कारण कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि पीएफ का पूरा पैसा हमारा कितना है। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधे आना है थोड़ा सा नीचे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा क्लोजिंग बैलेंस, इसको आपको देखना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको देखिए एक ऑप्शन देखने को मिलता है एम्प्लॉय शेयर। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको एक राशि देखने को मिल रही है 53599, तो दोस्तों ये आपकी एम्प्लॉय शेयर है यानी कि ये आपका पैसा है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आना है और ये जो आपको देखने को मिल रहा है 29139 ये एम्प्लॉयर शेयर है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 53599 और 29139 दोस्तों ये आपको जोड़ देना है और उसके बाद दोस्तों आपको ये राइट साइड में देखने को मिल रहा है पेंशन कंट्रीब्यूशन और दोस्तों आपको 62252 को जोड़ देना है। तो दोस्तों आपका जो टोटल पैसा है, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो आपका पहला जो अमाउंट है जैसे कि 53599 हम जोड़ते हैं 53599 प्लस दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 29139, इसको आपको ऐड करना है 29139। तो दोस्तों ये हमारा टोटल बैलेंस हुआ 111877। लेकिन दोस्तों ये था एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर जो लास्ट में आपको देखने को मिल रहा है 62252, इसको भी ऐड करना है प्लस हम इसमें करेंगे 62252। तो दोस्तों हमारा जो टोटल है वो है 174129। तो दोस्तों इतना जो अमाउंट है वो हमारी पासबुक में अभी है। तो दोस्तों ये जो अमाउंट है आप कभी भी निकाल सकती हैं, ये आपका पैसा है।
ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें देखने को मिलता है नॉन टैक्सेबल और टैक्सेबल। आखिर क्या है ये? तो दोस्तों टैक्सेबल का अगर फॉर्म मैं आपको बताऊं कि कोई भी अगर एक एम्प्लॉई है जिसकी पीएफ पासबुक के अंदर राशि 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो दोस्तों उसको टैक्सेबल देना होता है, यानी कि वो टैक्स के दायरे में आ जाएगा। लेकिन ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ की पीएफ पासबुक में अमाउंट रहती है वो काफ़ी कम रहती है। 2.5 लाख से ज़्यादा किसी भी एम्प्लॉयज़ की मुझे नहीं लगता कि होती होगी, और कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी होती भी है, तो दोस्तों वो टैक्सेबल यानी कि टैक्स के दायरे में आएंगे। और कुछ हमारे जितने भी सभी एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी 2.5 लाख से कम अमाउंट है पीएफ पासबुक में, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि नॉन टैक्सेबल क्या है और टैक्सेबल क्या है। नॉन टैक्सेबल में देखिए कि हमारा ये अमाउंट है, हमें किसी भी अमाउंट पर टैक्स नहीं देना है, ठीक है। अब उम्मीद है कि आपको क्लोजिंग बैलेंस के बारे में प्रॉपर समझ में आया होगा। अब आप एक बात और याद रखें कि आपको दोनों राशि सेम देखने को मिलती हैं, तो आप ये ना सोचें कि इसको भी आपने ऐड कर दिया है और इसको भी ऐड कर दिया, फिर इसको भी ऐड कर दिया, फिर आपने इसको भी ऐड कर दिया। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस में एम्प्लॉय शेयर जो पहले वाला है उसको आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों एम्प्लॉयर शेयर इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों आपको पेंशन का पैसा सिलेक्ट करना है। तो ये तो था दोस्तों कि हमारा कितना अमाउंट अभी पीएफ पासबुक में है। अब यहाँ पर हम जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपको ऊपर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा ओपनिंग बैलेंस। आखिर क्या है? तो दोस्तों मैं बता दूं, यहाँ पर जो हमें अमाउंट शो हो रही है दोस्तों, ये पिछले फाइनेंशियल ईयर की अमाउंट हमें शो हो रही है कि हमारा पिछले फाइनेंशियल ईयर में इतना पैसा जमा हुआ है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हम देखते हैं, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको एक राइट साइड में यहाँ पर आपको एक अमाउंट देखने को मिल रहा है 43575। आखिर क्या है ये 43575? जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि जब भी हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, अपने पीएफ पासबुक से कोई भी पैसा निकालते हैं, तो दोस्तों हमारा एम्प्लॉय शेयर में से जो पैसा हमें डिडक्ट होता है वो हमें यहाँ पर शो होने लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने 43575 का क्लेम स्टेटस किया था, जो कि हमारा पैसा आ गया है, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। कोई भी अगर आप क्लेम करते हैं पीएफ पासबुक में, जो भी आप अमाउंट निकालते हैं, तो दोस्तों वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है एम्प्लॉय शेयर के अंदर। अब दोस्तों अगर आप कोई अपना पूरा पैसा निकालना चाहते हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम पीएफ पासबुक के अंदर पूरा पैसा निकालते हैं, तो दोस्तों फॉर्म 90 और अगर 10C का पूरा पैसा निकालेंगे तो दोस्तों एम्प्लॉयर शेयर का भी कंट्रीब्यूशन यहाँ पर आएगा। तो वो दोनों ही चीज़ें, दोनों अमाउंट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अब दोस्तों आप एक और ऑप्शन देख रहे होंगे इंटरेस्ट डिटेल। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो हमें शो होने लगेगा, लेकिन अभी ईपीएफ की तरफ से कोई इंटरेस्ट नहीं आया है, तो वो यहाँ पर हमें शो नहीं हो रहा है। अगर आएगा तो यहाँ पर शो होने लगेगा एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर में उसके। और दोस्तों पेंशन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता है, ना ही ईपीएफ द्वारा पेंशन का कोई भी इंटरेस्ट दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है ट्रांजैक्शन फॉर ड्यू मंथ 2, यानी कि आपको 2 या 3 या 4 भी देखने को मिल जाते हैं कभी कभी। तो दोस्तों इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दिखा रहा है कि क्लेम अगेंस्ट पैरा 68L3, यानी कि दोस्तों हमने अभी एडवांस पैसा निकाला था, यानी कि पैरा एडवांस का था कोविड-19 के तहत, तो वो राशि हमने यहाँ पर निकाली थी, वही राशि हमें यहाँ पर शो हो रही है। और दोस्तों एक और यहाँ पर दिखा रहा है कि अभी हाल ही में हमारा जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन है वो जमा हुआ है। तो वो सारी चीज़ें दोस्तों दिखा देता है कि आपने दिसंबर महीने में कौन से ट्रांजैक्शन किए हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको शो होने लगती हैं। अगर जिस भी मंथ में जो भी ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पर शो होने लगेंगे, ठीक है दोस्तों। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, सर ये सब तो ठीक है, आप हमें ये बताइए कि हम एडवांस पैसा कितना निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको जो भी राशि देखने को मिल रही है 53599, इसका आप 75% पैसा निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपको राशि देखने को मिल रही है एम्प्लॉय शेयर की, उसका आप 75% पैसा एडवांस के तहत निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों आपने सब देख लिया, आपका ओपनिंग बैलेंस कितना है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, पेंशन का पैसा कितना है, आपका कितना अमाउंट आपने क्लेम किया है, कितने ट्रांजैक्शन हुए हैं, कितना एडवांस हम निकाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपने देख ली हैं।
अब दोस्तों अगर आपको पीएफ पासबुक अपनी डाउनलोड करनी है तो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड फाइल करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको फाइल ओपन हो जाएगी और दोस्तों आप यहाँ से भी अपना अमाउंट देख सकते हैं कि आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप अपना पीएफ का पैसा चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों मान के चलिए आपने कोई भी क्लेम किया है तो यहाँ पर दोस्तों आप व्यू क्लेम स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हमने अभी कोविड-19 के तहत अपना फॉर्म 31 फिल किया था तो उसकी जो राशि है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी पीएफ की पासबुक चेक कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। और दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। और दोस्तों जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकता है कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन भी आपको ज़रूर दिया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना। और दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन को आप जरूर प्रेस करें जिससे जो भी नई नई अपडेट्स है वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।